पड़ते हैं जो कि आपके लिए बहुत मुश्किल होते हैं। तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन लिया है आज, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे 800 से ज़ायद वीडियोस अपलोड करने के बाद, अपनी ज़िंदगी के 8 साल देने के बाद और 4 मिलियन की फैमिली बनाने के बाद बहुत हैवी हार्ट से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये मेरा आज का आखिरी व्लॉग है, क्योंकि मैं YouTube क्विट कर रही हूँ। मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया। मैंने किस तरह से इस जो है वो एम्पायर को खड़ा किया, ये आसान नहीं होता। इतनी ऑडियंस को गैदर करना, अपनी खुशी अपनी गमी में शरीक करना, अपने साथ जो है उनको लेके चलना, ये बिल्कुल आसान नहीं होता। अब बस मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा है। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे, बल्कि तमाम लोग ये सोच रहे होंगे कि ये डिसीजन मैंने क्यों लिया, और मैं आपको वजह बता देती हूँ कि वजह क्या बनी है। जैसे कि आपको पता है कि मैरिड लाइफ की जिंदगी जो है वो थोड़ी सी लड़कियों के लिए डिफरेंट होती है, सिंगल लाइफ उसकी टोटली डिफरेंट होती है। उस वक्त आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती, अपने घर की जिम्मेदारी नहीं होती, अपने शौहर की जिम्मेदारी नहीं होती। उस वक्त आप खुद अपने माँ बाप पे डिपेंड कर रहे होते हो, आपके हर काम हो रहे होते हैं, आपको कुछ भी खुद से मैनेज नहीं करना पड़ता। सो एक बार अरीब ने मुझे बोला था कि मुझे लगता है कि तुम ना व्लॉगिंग को साथ में मैनेज नहीं कर पाओगी। तो मैंने अरीब को बोला था कि मैं ना कर लूंगी, मेरे से हो जाएगा। अब जो है वो बस फिर से हमारी एक म्यूचुअल डिस्कशन हुई। अरीब ने मुझे बोला कि मुझे लग रहा है कि तुम सही से मैनेज नहीं कर पा रही हो, घर को भी सारा दिन देखती हो, थक जाती हो, तबीयत भी खराब होती है, फिर तुम एकदम से फोन भी उठा लेती हो, वीडियोस बनाती हो, काम करती हो, पोस्ट करती हो, तो वो एक अलग ही स्ट्रेस है, तुम कैसे मैनेज करोगी। तो मैंने और अरीब ने जो है वो म्यूचुअली मिलके ये चीज डिसाइड की कि मैं जो है वो व्लॉगिंग छोड़ दूंगी, फॉर द सेक ऑफ माई फैमिली, फॉर द सेक ऑफ माई हस्बैंड, और अपने घर को देखने के लिए। खैर अरीब साहब जो है वो आ चुके हैं। और वालेकुम अस्सलाम। आज इतनी सैड क्यों है? क्योंकि आज मैं बहुत सैड हूँ, मेरे लिए आसान नहीं है अलविदा कहना। बता दिया लोगों को बता दिया मैंने। तो इस पे सैड होने वाली क्या बात है? अगर एक डिसीजन लिया है तो उसको स्टैंड करो, उसके ऊपर इंशाल्लाह एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। तुम देखो, तुमसे लोग प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो अब तुम्हारे पास एक वजह भी है। ऐसी बात है, चीज़ें नहीं मैनेज हो रही, इतना काम करती हो, इतनी चीज़ें करती हो, थक जाती हो, बीमार हो जाती हो। तो मैं इसलिए तुम्हारी बेहतरी ये है कि तुम अब थोड़ी सी अपने आप पे ध्यान दो, अपने घर के ऊपर ध्यान दो, बस ये वजह है। और ऐसा उतनी कोई वजह नहीं है, ना कि मैं फोर्स कर रहा हूँ, ना कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि छोड़ो। ये डिसीजन सिर्फ किसी एक बंदे का नहीं होता, हम दोनों अब एक ही हैं। तो हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि मैं इस चीज़ को क्विट कर रही हूँ, और मैं जो अपना जर्नी हर टाइम आपसे शेयर कर रही होती थी वो अब नहीं करूँगी। और मुझे नहीं पता मेरी फैमिली वाले किस तरह से रिएक्ट करेंगे। अपनी फैमिली को जाके जब मैं बताऊंगी तो वो क्या सोच, क्योंकि उनके साथ मैंने मिलके एस्ट्रोलॉजी बनाया था। सो बेसिकली मम्मा की तरफ जाऊंगी, उनसे शेयर करूंगी, उनको बताऊंगी जहां से मैंने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट किया था, मैं वहीं से एस्ट्रोलॉजी को एंड करूंगी। तो अब यहाँ से अरीब मुझे घर जाना है, तो आप मुझे ले जाओगे? मैं रेडी शेडी होता हूँ। सैड तो आप भी हैं। सैड मैं सैड तो नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम सैड हो रही हो तो मुझे ज्यादा दुख इसलिए हो कि तुम सैड हो रही हो। हम लोग निकल गए हैं, अब यहाँ से सीधा पहुँचते हैं मामा की तरफ, और मामा को अब जाके बताएंगे। मैं थोड़ी बताऊंगा, आप भी जाएंगे ना मेरे साथ? मैं नहीं जा रहा अंदर, तुम खुद जाना, तुम बता के जो करना है करके आ जाना, मिलके मैं चला जाऊंगा दोस्त की तरफ। ये क्या बात हुई, मैं दोस्त की तरफ चला जाऊंगा? आप साथ जाएंगे अरीब? वो लोग तो ये समझेंगे ना कि मेरी वजह से कर रही हो, हालांकि हमारा म्यूचुअल डिसीजन है कि ठीक है हम दोनों की बेहतरी यही है। हैं? हाँ म्यूचुअल डिसीजन है, लेकिन एक दफा उनसे हम म्यूचुअली भी मिलते हैं ना। वो लोग ये समझेंगे कि मेरे कहने की वजह से तुम ये कर रही हो, मैं प्रेशराइज कर रहा हूँ या मैं फोर्स कर रहा हूँ, तो ये तो गलत चीज हो जाएगी ना। नहीं अरीब मुझे फोर्स नहीं कर रहे हैं, उन्होंने मुझसे डिस्कस किया था, लेकिन आपको पता है कि हर लड़की की पहली प्रायोरिटी उसका घर होता है, उसका हस्बैंड होता है। तो बस मैंने भी उसको चूज किया, मैं ही जाकर उनको बता दूंगी, एज सिंपल एज दैट। कि आपने अपने एक पॉइंट रखा है, मैंने उसको मान लिया, बस इतनी सी बात है, इतना परेशान ना हो। बस अब चलते हैं उनके पास। फाइनली हम लोग मामा की तरफ पहुंच चुके हैं, चले रीब निकले। मैं नहीं जा रहा। आज आप सांस अपना ब्रीद इन ब्रीद आउट करके कुछ ढूंढना स्टार्ट हो गया, आ जाए। तुम जाओ, मैं 5-10 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? मुझे काम करके आना, तुम करो। अरे मेरे साथ चले, मैं आता हूँ ना 5-10 मिनट तक, आप जाओ, कोई बात नहीं, कुछ है तो तुम जाओ। आज ये लड़का वाहिद दिन है जिस दिन ये मेरे साथ नहीं जाएगा, और मैं याद रखूंगी। मैं बनता नहीं ना जाना, मैं आ जाऊंगा 10 मिनट तक, आ जाऊंगा। आ जाएंगे प्रॉमिस। हाँ मैं जा रही हूँ भाई अपनी फैमिली के पास, अपनी फैमिली को ये बताने के लिए। लेट्स सी हाउ दे विल रिएक्ट।
फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे, अपने मम्मा से बैठी हुई है। मम्मा बाकी सब कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। रोजा शोजा खोल आई हो? हाँ जी, रोजा शोजा खोल लिया है, इफ्तारी इफ्तारी हो गई है, बस अब निकल पड़ी हूँ यहाँ पे। बाकी सब किधर है? फातिमा, राबिया, ज़ैनब? सब अपने कामों में बिजी है। राबिया तैयार हो रही, कहीं जाना है उसने। हाँ, फातिमा मेरा ऊपर है, हीरा भी ऊपर है, जैनब दोस्तों की तरफ है। अब टाइम आता है वो वाला जिस वक्त आई नीड टू, समझ नहीं आ रही मुझे क्या करूँ, मगर वो टाइम आ गया है जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन है, जो अभी मैं अपनी मम्मा को बताने जा रही हूँ। मम्मा आपसे एक बात करनी है, जो मैं करने के लिए यहाँ पे आई हूँ, बेसिकली आपको बताने के लिए। 10 बातें कर। मम्मा, मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। क्या? बहुत मुश्किल और बहुत बड़ा डिसीजन लिया मैंने कि ये जो व्लॉग है ना, ये मेरा लास्ट व्लॉग है। इसके बाद मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही, मैं व्लॉगिंग छोड़ रही हूँ। ये कोई डिसीजन है? मैं तो समझी कोई कहेगी मैंने कोई बड़ा बिजनेस शुरू कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो ये डिसीजन, ये कौन सा डिसीजन है? मम्मा मतलब अब से मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी और मैं कोई पोस्टिंग यूट्यूब पे नहीं कर रही। क्या मतलब, किसी ने कुछ कहा है? नहीं मम्मा, बस अरीब ने मुझे कहा है कि तुमसे घर नहीं मैनेज हो रहा, तुमसे चीज़ें नहीं मैनेज हो रही, तुम मुझे सही से टाइम नहीं दे अच्छा, पा मेरी रही, बात तुमसे सुनो। वीडियो बना रही हूँ। एक मिनट, कैमरा पहले बंद करो। कोई बात हुई है तो बताओ मुझे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। बंदा बैठ के बात करता है, ये क्या बात हुई कि कैमरा ऑन करके तुम मुझे सब कुछ बता रही, तो मैं कोई क्या तुम्हें डिसीजन दूँ? क्या मम्मा बताओ? कैमरा, बेसिकली मैं यहाँ पे आई हूँ आपको ये बताने के लिए कि मैंने और अरीब ने मुझे बताया और मैंने और अरीब ने हाँ तो डिसाइड ठीक किया है, है तुम कि लास्ट इसके लिए कैमरे की क्या जरूरत है? मम्मा, इसको बंद लास्ट करोगी तो व्लॉग मैं फिर है। मशवरा दूंगी, कुछ पूछूंगी। क्या मैं पूछूं? ऐसे नहीं मैं पूछ सकती कि क्या पूछूं तुमसे कि क्या करना है क्या नहीं। वो मुझे ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कोई प्रैंक हो रहा है, क्या हो रहा है। मम्मा नहीं, प्राग नहीं यार, मैं तो बस serious अपना है। रिएक्शन आपका लेना चाह रही हूँ कि मैंने आपको बताया है कि ये मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन किस वजह से? वजह मतलब अरीब ने कहा है कि टाइम नहीं तुम दे पा रही, तुम मुझे टाइम नहीं दे पा रही, तुम घर पे टाइम नहीं दे पा रही, तुम, मेरे ख्याल से बाहर बैल हुई है, कोई आया है शायद। शरीफ साहब कोई 10 मिनट लगा के हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बताया है, मम्मा का रिएक्शन नहीं, सबको नहीं, अभी से मम्मा से, मम्मा आपको बुला रही है। तुमने मेरे पे बात डाल दी होंगी। नहीं अरे मैंने आप पे नहीं डाला। डिसीजन, हमारा एक म्यूचुअल डिसीजन, तो बस ठीक है। अब उसमें क्या है? क्या हाल चाल है? क्या ये क्या नई नई खबरें मुझे अरे, सुना रही है? क्या नई नई खबरें सुना रही है? क्या सुना रही कि मैं तो व्लॉग बंद कर रही हूँ, ये मेरा लास्ट व्लॉग है। मैं तो सही मैंने एकरा से पूछा, मैंने देखा, मैंने आपको बताता हूँ। एकरा ने नहीं बताया, मैंने एकरा को पूछा, एकरा देखो अब तुम्हारे पास काफ़ी चीज़ें तुम मैनेज कर लोगी, पहले कहती कर लोगी। मैंने करवाना तो मैं उसको कब का कहता, कहती मैं कर लूंगी। फिर जब मुझे कहती है कि मेरे से चीज़ें मैनेज होती, मेरी ना तबीयत खराब है, मेरा सर दर्द होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अफ्तारी भी बनाती है, सहरी भी बनाती है, भाभी के साथ मिलकर सारे काम करती है, घर साफ रखती है, चीज़ें वगैरह, रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। तो मैंने कहा यार एकरा, तुमसे बेहतर ये है कि तुम व्लॉग ना बनाओ, फिर छोड़ दो व्लॉग, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर तुम ज़्यादा टाइम फोकस जिधर देना चाहती हो, तुम्हारी मर्जी है, वो तुम देख लो। फिर कहती ठीक है, आप कहते हो तो मुझे भी ये समझ आता है। इसमें तो रीप का कसूर ही नहीं है, वो तो तुम पे छोड़ रहा है कि मम्मा उसका, मम्मा मैंने कब कहा है, लेकिन मुझे छोड़ते हुए बुरा लग रहा है। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मैं हूँ परेशान, मैं छोड़ रही हूँ एक चीज़, मैंने एक चीज़ को स्टार्ट किया है, मैं उससे बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। वो फीलिंग शायद आपको नहीं होगी, इसको नहीं होगी, लेकिन जो मेरे दिल पे गुजरी है वो मैं जानती हूँ ना। आ गई है कि हमसे कह रही है मैं काम छोड़ रही हूँ और हमसे हौसला लेना चाह रही है। हाँ कि आप अफजाई करें कि कुछ नहीं कोई होता, बात नहीं हो जाएगा। मेरी बहनें वगैरह आती हैं, फिर मैं उनसे भी डिस्कस करती हूँ, बल्कि उनसे मिलवाती हूँ, उनको याद कराती हूँ। मेरा याद है मेरा पहला व्लॉग कैसा था, मैंने कैसे बनाया था, इतना मतलब किस तरह से मैं बनाती थी। तो बस मैं उस मेमोरीज को रिकॉल कर रही हूँ। पहला और ये आखिरी एक जैसा ही बन रहा है। बोलना नहीं आ रहा था, इसमें भी आवाज इसमें तो आवाज लड़खड़ा इसलिए रही है क्योंकि मम्मा नहीं, आप समझ सकते हैं, कोई नहीं। मेरी बहनें भी आ चुकी हैं और दोनों बहनें मेरी क्यूट छोटी बहनें, मेरे मम्मी और हस्बैंड भी हैं, एक बहन मेरी मिसिंग है। खैर इन लोगों को मैं बता देती हूँ, इन लोगों ने दो ज़ैनब दोस्तों के पास गई हुई है अपने, उसको इफ्तारी वगैरह। तो यार मैंने सबको यही कहा है, मैंने मम्मा को भी बताया कि ये मेरा यूट्यूब पे आखिरी ब्लॉग है, मैं यूट्यूब क्विट कर रही हूँ। मैंने तुम लोगों के साथ स्टार्ट किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरी बड़ी अच्छी जर्नी रही है। और राबिया तुमने मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया, फातिमा ने बड़ा, तुम हंस क्यों रही हो यार? ये ऐसे क्यों लग रहा है जैसे आप क्या मतलब, एक मिनट पहले तो छोड़ क्यों रही हो, वजह छोड़ने की? मैंने अपने हस्बैंड को मैनेज करना है, मैंने अपना घर मैनेज करना है। छोड़ने में हस्बैंड को क्यों आगे ले आती हो? जो म्यूचुअल डिसीजन लिया उसमें बताओ कि ठीक है, ये मसला है कि हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग ये करें, दैट्स इट। घर को टाइम नहीं दे, ये बात है, इसमें हम लोग थोड़ी हो, जो लोग देखते हैं उनके लिए कि आप एकदम से उनका वो खत्म कर रही हो।
इतने जो मेहनत की है हिरा भी आ गई है। हाय अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हिरा? पहले इतनी सीरियस हो गया सबके मुंह क्यों उतरे हुए हैं? क्यों उतरे हुए तो नहीं है, बस ठीक है सबके, मतलब एक्सप्रेशंस थोड़े वो हैं। हुआ कुछ नहीं, बस बता रही हूँ हिरा, ये हमने एस्ट्रोलॉजी सबने मिलके स्टार्ट किया था, तो अब हम सब मिलके एंड कर रहे हैं। मिलके तो नहीं, तुम ही एंड कर रहे हो, हम तो नहीं एंड कर रहे। क्या मतलब? नहीं मतलब इस चैनल को जो मैंने स्टार्ट किया था उसको मैं क्विट कर रही हूँ, मेरा आखिरी व्लॉग है आज का। पाग हंस क्यों रही है बकवास कर रही हो ना फजूल में। यार? पागल हो गई यार मेरी बहनें, अल्लाह मैं क्या बोलूं अब। चैनल बंद डिलीट कर रही हो? डिलीट नहीं कर रही, वो मुझे दे रहेगा। दो। यार ये क्या है? खत्म करने की रीजन, इतने लोग व्यूज तुम्हारे, लोग तुम इतना पसंद करते हैं, वही बंद कर देना। यार पता है बेसिकली बात क्या है, अरीब ने मुझे कहा था कि तुमने अपने घर को मैनेज कर लोगी, मैंने कहा मैं कर लूंगी, तो लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो मैनेज नहीं हो रहा। मैं मैनेज कर लूंगी, मैं तुम्हारे घर आके सफाई पोछा लगा दूंगी। अब ये बताओ। बात नहीं है, व्लॉग डेली की जगह वीक में 3 दफा डाल दिया करो, जैसे मैं करती हूँ। जरूरी थोड़ी है कि मैं डेली करने, अगर नहीं डाल सकती तो एक खत्म करने का तो मुझे नहीं समझ आती। ये छोड़ने का तो तरीका ही नहीं, बंदा साल में एक डाल देता है। एक मिनट, एक मिनट। पहली बात है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं है। तूने व्लॉग खत्म करना है, बंद करना तो एक स्टोरी का और अगला व्लॉग ने डाली, अगला व्लॉग लास्ट व्लॉग डालेंगे। क्या तभी तुमने स्टोरी भी लगाई थी, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। वो इसीलिए लगाई थी यार क्योंकि मैं छोड़ रही हूँ यार, तुम लोगों के लिए मजाक है एक चीज। हाँ मेरी कसम को छोड़ी। मैं क्यों तुम्हारी कसम खाऊं? एक मिनट। मुझे पता लग गया है, मैंने तुम्हें अभी अप्रैल फूल नहीं बनाया। हाँ। अब तुम लोगों के साथ आ गई है कैमरा लेके अप्रैल आप भी अप्रैल फूल है ना? यार क्या बकवास है। मैं तो नहीं हंसना, अप्रैल स्टार्ट हो रहा है, पता चल अप्रैल गया है। फूल है, पागलों की तरह अप्रैल फूल मम्मी बना मेरी यार। बहनों को आके चूनाबाजी ला रही है कि मैं लास्ट व्लॉग। बड़े तुम बदतमीज हो यार, ये फातिमा कितनी चालाक है यार, ये तो कितनी चालाक है यार। यार मैंने ये सिंपल अप्रैल फूल की दास्तान हो रही है, ठीक है? इतने तो हम बेवकूफ बहुत नहीं चलाक हो आप ही, और मैंने सर से पकड़ा है कि अगर यार अल्लाह अरीब में ये एस्ट्रोलॉजी की 5 महीने कितनी चालाक है यार। और मम्मा हमारी बेचारी मासूम सी गुल्लू बन मम्मा सीरियस हो गई, मुझे लड़ी जा रही है। मैंने कहा, मुझे सारी लाइनें इकरा ने बताई थी कहने की। इसने मुझे कहा था, ये आइडिया दिया था कि लोगों के साथ प्रैंक करना है। मुझे तो बता दे। लेकिन मैं कहा था ना, ये फातिमा है, पकड़ लेगी राबिया वगैरह, ये लोग पकड़ मैंने लेंगे। तुम्हें बताया था, पता है ना, मुझे हम पता लोग लग गया था। प्रैंकस्टर्स की टोलियां हैं। जैसे मेरे घर में चूहे होते हैं ना, हमारे घर में प्रैंकस्टर्स है, तो तुम हमारे यार बेसिकली ये प्रैंक जो था ना वो मेरी फैमिली के लिए नहीं था, वो मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए था, जिसको पकड़ लिए आपकी जो चालाक तरीन फातिमा। इस घर में सिर्फ अम्मी मासूम है गाइस, ये अम्मी मेरी मासूम है जिसको मैंने लोगों ने भी तुम्हारा टाइटल देख के सब पकड़ लिया होगा, अप्रैल फूल पे टाइटल है तो या लोगों ने नाम तो पकड़ लिया होगा। इट्स कॉमन। लोग लोग तो ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे थे सीरियस वाले कि क्या हो गया क्या हो गया। मैं बेचारे मासूम लोगों के आप नहीं, लोग एक टाइम कल मैं पापा करूंगी आप लोग के साथ। नहीं मुझे मुझे भी हो गया कि यार क्या मुझे हुआ है? लगा कोई बीमार है क्या, कुछ ऐसा वैसा हुआ है, मुझे ये अच्छा लगा। तुम लोग वैसे सोच रही होगी, आपकी पता है यकीन करो मुझे ना जैनब नहीं थी, मैंने स्टेटस लगाया जैनब की, मुझे कॉल आई आप भी, मैं कहा हाँ, कहती वाई लाइफ इज एन अनप्रेडिक्टेबल, क्या हुआ है? मैं कहा तू किधर जा रही, कहती इफ्तारी करने, मैं कहा तू मेरा पुत्र इफ्तारी करके आ। हाँ, ये उसको मैंने कुछ भी नहीं बताया। ये एक बड़ी स्टेटमेंट थी, मैंने भी कहा मुझे लगा कि पता नहीं कोई घर पे आपके कोई मसला चल रहा है, मैंने कहा पर्सनल होगा। लड़ाई हो गई अरीब भाई और इकरा की लड़ाई। नहीं नहीं, और इतना पर्सनल चल रहा है कि मैंने स्टोरी पे लगा दी। Guys, मैं आप लोगों से तहे दिल से माजरत पाऊँ क्योंकि मैंने बेसिकली आपके साथ प्रैंक किया, आपको अप्रैल फूल बनाया। आप लोग मेरी फैमिली हो ना यार, जैसे मैं पिछले साल मैंने एक प्रैंक किया था अप्रैल फूल का, और वो इस मोहतरमा ने मेरा कामयाब नहीं होने दिया था। कौन सा किया ठीक था है, मैंने? इसी दफा मुझे ये सोचने पर याद करो, हंस हंस के तुमने बुरा हाल कर दिया था, पापा है तुम हंसना शुरू हो गई। तो मम्मा जब मैंने अरीब की भाभी और अपना प्रैंक किया था ना, तो मैंने तब हाथ में कैमरा नहीं पकड़ा था, नहीं तो उसको उसने 2 मिनट में पकड़ लेना था। ऐसी बात है, बंदा कैमरे के साथ हो तो पता चल जाता है। पता चल जाता है मैं इसलिए कह रही थी कैमरा बंद करो, इकरा बात करें, कैमरा बंद ही नहीं हो रहा, नहीं मैंने लोगों को दिखाना है। तो लोगों को दिखाना था, आखिरी व्लॉग है। चले जी गाइस, अब हम लोग जो है ना वो यहाँ से निकलने लगे हैं, घर चलते हैं इंशाल्लाह। मुझे पता है कि बड़ा हैवी प्रैंक आप लोगों के साथ कर चुकी हूँ, खैर कोई नहीं, घर पहुँचते हैं, मिलते हैं फिर घर जाके। अरे पता चले तुम्हारे बाल ऊपर ही जा रहे हैं नीचे।